हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें आपका जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण वो शुरू करते हैं। तो देखो, इसका थोड़ा परिचय ले लें। समीकरण के बारे में आप ये जानते हैं कि समीकरण में हमेशा बराबर का निशान मिलता है। ठीक है, समीकरण आपने कई प्रकार के पहले भी उदाहरण के रूप में पढ़े हैं, जैसे रेखिक समीकरण नाम सुना होगा, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। रेखिक समीकरण थे, उनमें आपने कुछ उदाहरण इस प्रकार के देखे होंगे, 2x बराबर 5 या 3x माइनस 7 बराबर 0 या फिर 2y प्लस 11 बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण हैं, इनमें आप देखिए एक चर है। ये जो समीकरण लिखी है इसमें एक चर है x और दो अचर संख्याएं। इस समीकरण को देखें तो इसमें एक चर है x और दो अचर संख्याएं, इसमें भी एक चर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चर में समीकरण है। आपने दो चर वाली समीकरण भी पढ़ी होंगी, जैसे उदाहरण के रूप में 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये एक समीकरण है जिसमें दो चर दिए हुए हैं x और y। तो ये दो चर की समीकरण हो गई। ठीक है, तो समीकरण से आप समझेंगे कि यदि बराबर का निशान मिलता है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक समीकरण है। चरों की बात की जाए तो इसमें ये दो चर वाली समीकरण है, ये एक चर वाली समीकरण है। अब बात करते हैं रेखिक समीकरण की। देखो, जब भी आपको चर की घात 1 मिले, जो भी समीकरण है उसमें चर की घात अधिकतम यदि आपको 1 ही मिलती है तो वो कहलाती है रेखिक समीकरण। जैसे ये एक समीकरण है, इसमें चर x की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है। इसमें भी x की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये भी रेखिक समीकरण है। इसमें भी y की अधिकतम घात 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी रेखिक समीकरण है। तो हम इन तीनों को बोल सकते हैं कि ये रेखिक समीकरण है एक चर में। अब इस पे आ जाइए, इसमें चर दो हैं, एक समीकरण है, लेकिन चर की अधिकतम घात 1 ही है। x की घात 1 है, y की घात भी 1 है। इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है दो चरों में। चर दो हैं, अधिकतम घात 1 है, तो है तो रेखिक समीकरण, लेकिन दो चरों में है ये। रेखिक के बाद में आता है द्विघात। यदि आपको चर की अधिकतम घात 2 मिलती हैं, किसी भी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 मिलती हैं, तो वो एक द्विघात समीकरण होता है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी चर की अधिकतम 2 घात वाले समीकरण यानी द्विघात समीकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है, यानी 2 घात का समीकरण होता है, तो उसका मानक रूप क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है इस प्रकार का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो, ये बराबर की वजह से समीकरण है। इसमें चर कितने दिए हुए हैं? इसमें चर एक ही है, x। ये जो आपको a b c दी हुई है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। चर कितने हैं? 1। और ध्यान रखिएगा, a का मान 0 नहीं है। a का मान 0 नहीं है। a b c हैं तो तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा पद ही गायब हो जाएगा, और पूरा पद गायब हो जाएगा, फिर एक घात की समीकरण बचेगी, और एक घात की समीकरण को हम द्विघात समीकरण नहीं बोल पाएंगे।
तो द्विघात समीकरण तभी बोला जा सकता है जब एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं हो। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य मिल जाए या फिर कहें कि एक्स स्क्वायर वाला पद गायब मिल जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो व्यापक रूप में आप मानक रूप में इस तरीके से याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य रूप की होती है, जहां ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन ए का मान शून्य नहीं है। ठीक है, आप इसके कई सारे उदाहरण देखेंगे। जो आपका पहला सवाल है वो इसी बात पर आधारित है। इसमें प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, इसमें 8 भाग बना के दिए और हर एक के लिए आपको ये जांच करनी है। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। ये जो समीकरण बना के दिए हुए हैं ये द्विघात समीकरण हैं क्या। देखो सभी में बराबर का निशान दिया हुआ है तो ये समीकरण है। अब चर राशि की अधिकतम घात 2 मिलेगी तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, वरना बोलेंगे नहीं है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी मिलनी चाहिए? 2 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। देखो ये लिख के दिया है कि x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 गुणा x माइनस 3। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी समीकरण बना के दिए इसको जितना सरल हो सके उतना करेंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको इससे तुलना कर लेंगे और यदि इस रूप में बन जाती है तो बोल देंगे कि द्विघात समीकरण बन रही है, वरना बोलेंगे कि नहीं बन रही है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 की घात 2। आप जानते हैं ये वर्ग दिया हुआ है, यहां पर ये 2 पद हैं और जुड़ रहे हैं। तो a प्लस बी का वर्ग आपने सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका होती है, लगा सकते हो। तो यहां पर ये सर्व समीका लगा दी। x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b करने से 2x बनेगा, प्लस में b का स्क्वायर करने से 1 बनेगा। इस 2 को इन दोनों से भीतर गुणा कर दीजिए, ये 2x बनेगा, माइनस में 6 बनेगा, सॉरी ये 2x माइनस 6 बनेगा। तो इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बनेगा माइनस का 2x, माइनस 6 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस 2x को माइनस के 2x से काट सकते हो क्योंकि ये बराबर के एक ही तरफ हैं। एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x, दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर बचेगा और आप देखेंगे तो 1 प्लस में 6, टोटल मान बन जाएगा ये 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर शून्य रूप में आ गई। देखो यहां समीकरण इस रूप में थी, इसको हमने सरल कर लिया, जो सूत्र लगना था लग गया, बाहर वाली संख्या अंदर गुणा हो गई। फिर पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण इसलिए किया क्योंकि जो मानक रूप है उसमें सारे पद एक तरफ रख के दूसरी तरफ 0 रखते हैं, शून्य रखते हैं, ताकि उस रूप में देख सकें। तो ये बन रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। आप देखेंगे यहां पे चर एक है x और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो लिखेंगे आप कि चर x की अधिकतम घात 2 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। आप इसको थोड़ा सा यदि और सरल तरीके से देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस में 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। 1 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, 0 को x से गुणा करने से बनेगा 0, 0 प्लस 7 करेंगे तो प्लस 7। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ये जो रूप बन रहा है वो बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का बन रहा है, जहां a का मान 1 है, 0 नहीं है।
और यही हमने लिखा था। देखो a का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो a का मान 1 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। b का मान शून्य है, c का मान 7 है। b c के मान कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस प्रॉब्लम किसमें है, a के मान में। a का मान शून्य होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई। तो जब आपको इस रूप में समीकरण लिखी हुई मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे ये द्विघात समीकरण बन रही है। सीधी सीधी बात है, चर में यदि आपको 2 घात मिल जाती है अधिकतम तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस सवाल को देखें, 2 आपको कोष्ठक दिए हुए बाएं पक्ष में और 2 दिए हुए दाएं पक्ष में। बाएं पक्ष में इन दोनों कोष्ठक को गुणा करोगे तो x इन दोनों से गुणा होगा, -2 भी इन दोनों से गुणा होगा। तो हम इनको गुणा करके लिख लेते हैं। x को इससे गुणा किया x², -2 को इससे किया -2x। फिर 1 की बारी है, 1 को x से गुणा करो 1x, -2 को इससे करो -2, प्लस के x को इससे किया x², फिर x को किया +3 से +3x, -1 को x से गुणा किया -1x, -1 को +3 से गुणा किया -3। ठीक है। अब ये जो इधर वाला दायां पक्ष है इसमें हमें शून्य बनाना है, तो इसके सारे पदों को पक्षांतरण कर लेते हैं। प्लस का x² इधर जाके माइनस का, प्लस का 3x इधर जाके माइनस का, ये माइनस का x इधर जाके प्लस का, -3 इधर जाके प्लस का, बराबर में शून्य रहेगा। देखिएगा माइनस प्लस का x² माइनस के x² से कट गया। और देखें माइनस के तो हो गए टोटल 5x, माइनस के 2x और माइनस के 3x यानी माइनस के टोटल 5x, और प्लस के बनेंगे 2x यानी माइनस के 3x ज्यादा हो गए। फिर माइनस का 2 और प्लस का 3, दोनों में देखें माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 1 ज्यादा हो गया, बराबर में शून्य। अब इस समीकरण को देखें ध्यान से, इसको सरल करने पर यह समीकरण वास्तव में प्राप्त हुई है। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है क्या, देखिएगा इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। x की घात 2 नहीं है, x की घात 1 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपकी वास्तव में रेखिक समीकरण है, एक चर में रेखिक समीकरण है। तो हम इसका कारण क्या लिखेंगे, यहां चर x की अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको और रूप में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, 0x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये रूप हमारा इस टाइप का बन गया। आप इसमें ध्यान से देखें, a का मान कितना हो गया 0, b का मान कितना हो रहा है -3, c का मान कितना हो रहा है 1। तीनों की तीनों वास्तविक संख्याएं हो रही हैं, लेकिन a का मान 0 हो गया। a का मान क्या हो गया 0, जबकि द्विघात समीकरण के लिए क्या जरूरी था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो a के मान 0 होने की वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं बनी। ठीक है, आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो x की घात 1 है, इसका मतलब रेखिक समीकरण है। यहां x की घात अधिकतम 2 बन रही थी, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। चौथे सवाल को भी इसी तरीके से करेंगे, दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा कर लेंगे, इधर भी दोनों ये गुणा हो जाएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, फाइनली ये बचेगा x² माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। आप इसको देखें ध्यान से, x की अधिकतम घात कितनी है 2, x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण बन रही है। तो आप लिखेंगे कि यहां चर x की अधिकतम घात 2 है और x² का जो गुणांक है वो 1 है, 0 नहीं है। x² का गुणांक 1 है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप इसको मानक रूप से यदि तुलना करके देखेंगे, x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 को ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करके देखेंगे तो ये आपका बनेगा ए का मान 1, बी का मान -10, सी का मान -3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण कब बनती है और कब नहीं बन पाती है। जो अगले दोनों सवाल हैं इसमें दो महत्वपूर्ण सूत्र लगने वाले हैं आपके, जिनको आप पहले पढ़ भी चुके हैं। नहीं याद हो तो आप इनको याद भी कर लें। देखो, x प्लस 2 की घात 3 बराबर लिख के दिया 2x गुणा x स्क्वायर माइनस 1। तो जब बाएं पक्ष को देखेंगे तो ये a प्लस बी की घात 3 वाला सूत्र दिख रहा होगा। इसमें a का मान x है और b का मान 2 है। इसका सूत्र क्या होता है? a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b की घात 3। इसको याद करना आसान है। a की घात घटती जा रही है, b की घात बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। a प्लस b की घात 2 के सूत्र को कैसे याद करते हैं? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 घात 2 गुणा a गुणा b, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। देखो, पहले 2 घात थी a की और b की घात 0 थी। यहां पे b है ही नहीं, तो इस पद में b की घात कितनी है? 0। फिर a की घात 1 हो गई। देखो, a की घात घटी और b की घात 0 से 1 हो गई, b की घात बढ़ी। ठीक है, फिर a की घात 0 हो गई इस पद में और b की घात 1 और बढ़ गई। यानी a की घातें तो घटते क्रम में चल रही हैं और b की घातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही आप इसमें याद कर लेंगे। पहले 1 की घात 3 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 0 रहेगी। b की घात बढ़ती जाएगी। पहले पद में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2 घात और चौथे में 3 घात। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, b की घात 0 है, यहां पर a की घात 0 है। ठीक है, 3 घात की वजह से इन दोनों पदों में 3 लिखा हुआ आप याद कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सूत्र याद कर लेंगे और इस सूत्र की मदद से इसको लिख देंगे। x की घात 3 प्लस में 3 गुणा x स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 गुणा x गुणा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 की घात 3 बराबर, इस 2x को अंदर गुणा कर दें, 2x की घात 3 माइनस 2x। फिर वही काम हमारा पक्षांतरण कर लेंगे। अब देखो, x की घात 3 1 प्लस की और 2x की घात 3 माइनस की, तो माइनस की x की घात 3 ज्यादा हो गई। प्लस का 6x स्क्वायर प्लस के 14x हो जाएंगे, प्लस का 8 बराबर 0। अब ध्यान से देखें, यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी बन रही है? यहां चर x की अधिकतम घात 3 बन रही है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे आप इस सवाल को देखें, यहां बाएं पक्ष को सरल नहीं करना है, ये पहले से किया हुआ है। दाएं पक्ष को सरल करना है। दाएं पक्ष में फिर से सूत्र लग रहा है। आपको सारे के घात 3 दी हुई है और 2 संख्याएं हैं ब्रैकेट में माइनस के साथ, तो ये सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 3। तो देखो, प्लस वाला सूत्र जानते हैं तो माइनस वाला आसानी से जानते हैं। जहां पर भी b की घात विषम है वहां आपको माइनस लगाना है। b की घात 1 है, यहां b की घात विषम है तो विषम घात में माइनस लगाना है। मतलब यहां पे भी माइनस आएगा, b की घात विषम है तो माइनस आएगा इस पद में। यहां b की घात सम है तो यहां पे माइनस नहीं आएगा। b की घात यहां विषम है, यहां माइनस आएगा। मतलब a की घात 3 से हमें कोई लेना देना नहीं, ये प्लस की रहेगी। लेकिन b की घात विषम है तो माइनस बन जाएगा। यहां सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां विषम है तो माइनस ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सूत्र को काम में लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे
पक्षांतरण करने से अब की बार 3 घात कट रही हैं, 2 घात वाले पद बचेंगे, तो चर x की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिखेंगे चर x की अधिकतम घात 2 है और x स्क्वायर का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे सवालों की जांच करने के लिए आपको सूत्र याद होने बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।